नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो यार कई सारे हमारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए थे, कईयों के मेरे को डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे भी कि हम कुछ ऐसी वीडियोस बनाएं कि जीएसटी 2.0 का सेक्टर वाइज किस किस सेक्टर पे क्या क्या इम्पैक्ट है और इसमें क्या क्या आपको बचत होने वाली है। तो यार आज का सेक्टर हम पकड़ते हैं इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंदर, मेडिक्लेम पॉलिसीज़ के अंदर जीएसटी 2.0 का आपको क्या बेनिफिट है, क्या प्रोस एंड कॉन्स है, कौन सी चीज़ें समझने वाली हैं जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो यार पहले पॉइंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के ऊपर। कोई भी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी जिसका प्रीमियम 22 सितंबर के बाद ड्यू हो रहा है, तो यार उस केस में आपका जो जीएसटी रहने वाला है प्रीमियम के ऊपर, वो रहने वाला है सिर्फ 0%। अब बात कर लेते हैं किसी ऐसी पॉलिसी के बारे में जो आप न्यू पॉलिसी लेने की सोच रहे हैं। लेट अस से कि आप 22 सितंबर के बाद पॉलिसी कोई भी लेते हैं, कोई भी मेडिक्लेम लेते हैं, किसी भी तरीके का लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उसके ऊपर आपका जो जीएसटी है वो भी 0% रहने वाला है। अब कई लोगों के एक लेमैन के क्वेश्चन है यार कि हमारी पॉलिसी तो 10 साल पुरानी है, उसकी मैच्योरिटी भी और 10 साल बाद है, कोई पॉलिसी 25 साल की है, कोई पॉलिसी 15 साल की है, कोई पॉलिसी 10 साल की है, तो उसके ऊपर क्या मेरा कोई मैच्योरिटी के ऊपर भी कोई इम्प्लीकेशन आएगा? तो नहीं यार, इसका आपका मैच्योरिटी के ऊपर कोई इम्प्लीकेशन नहीं आएगा। किसी भी तरीके की टर्म्स कंडीशंस के अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। लेट सपोज आपका जो पहले प्रीमियम जा रहा था वो 35,000 प्लस टैक्सेस जा रहा था, 35,000 प्लस जीएसटी जा रहा था। अगला जो आपका प्रीमियम जब भी ड्यू होगा 22 सितंबर के बाद, वो सिर्फ 35,000 रुपये जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या मेरी मैच्योरिटी वैल्यू में कोई फ़र्क आ जाएगा। कई मेरे सीनियर सिटीजन्स क्लाइंट हैं, उनका मेरे पास इस चीज़ को लेकर क्वेरी आई थी कि यार इसमें कुछ हमें कुछ मैच्योरिटी वैल्यू के अंदर कोई रिडक्शन तो नहीं मिलेगा कि इसके अंदर जीएसटी कम हो गया है। और यार अब तीसरी बात कर लेते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, ऐसी पॉलिसीज़ के ऊपर जो 22 सितंबर से पहले ड्यू हो गई थी फॉर रिन्यूअल, लाइक मेडिक्लेम या कोई भी एल आई सी जो मंथली क्वार्टरली XYZ जैसी भी है। स्पेसिफिकली इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो मेडिक्लेम के ऊपर ज़्यादा आएगा। बाकी जो मंथली क्वार्टरली जिनकी पॉलिसीज़ हैं जो 22 सितंबर से पहले ड्यू हो गई हैं, उसके ऊपर तो उनको पूरा टैक्स देना ही देना है, उसके ऊपर कोई सेकंड थॉट नहीं है, चाहे वो 22 सितंबर के बाद भी उसकी पेमेंट करे। बट मेडिक्लेम के अंदर जनरली लोगों के क्या ओपिनियन रहते हैं कि यार मैंने 22 सितंबर से पहले अपना मेडिक्लेम पे नहीं करा, लेट सपोज उसका ग्रेस पीरियड ख़त्म हो रहा है 30 सितंबर को, तो वो ये कहता है कि मैं 28 तारीख को कंपनी से अपना ग्रेस पीरियड के अंदर में रिवाइज मेडिक्लेम कैलकुलेट करवा के क्या मैं उसको विदाउट जीएसटी पे कर सकता हूँ। तो यार इस चीज़ के ऊपर अब किसी भी कंपनी की अभी किसी भी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं आई है। इसके अंदर हमारी जो आपको एक प्रोफेशनल एडवाइस है, बीइंग ए प्रोफेशनल कंसल्टेंट, ये है कि आप इस चीज़ को ऑप्ट ना करें। बिकॉज जो ग्रेस पीरियड है, अगर इस ग्रेस पीरियड के अंदर आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके की मिसहैपनिंग हो जाती है, पहला तो आपको उस केस में कोई भी क्लेम का कवर नहीं मिलेगा, और इन केस बाद में आपका जो क्लेम है वो एक्रू तो 22 तारीख से पहले ही हुआ हुआ है, जो भी आपका पॉलिसी का प्रीमियम है। तो बाद में जो कंपनी आपको इसके ऊपर कोई भी गाइडेंस नोट निकालेगी या कोई भी अपने एक एसओपीज़ निकालेगी, वो बाद में भी आपको अगर पूरा टैक्स लेती है तो आप अननेसेसरली जो ये बीच वाला टाइम है वो उसको आप बिना क्लेम के क्यों लेके जा रहे हैं। तो वो एक मतलब प्रॉपर इसके ऊपर अभी कोई भी किसी के पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मेरा सजेशन इसके अंदर यही है कि आप अपना जो भी 22 सितंबर से पहले आपका मेडिक्लेम का प्रीमियम ड्यू हो रहा है और जो ग्रेस पीरियड के अंदर आता है 22 सितंबर के बाद, उसके अंदर आप पूरा का पूरा प्रीमियम जो है पहले ही पे कर दीजिए इंक्लूडिंग टैक्स। तो यार ये थी कुछ चीज़ें जीएसटी 2.0 की इंश्योरेंस के सेक्टर के ऊपर में। अगर आपको यार ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब इसकी हम एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं जिसमें जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, ऑटोमोटिव, प्रिंटिंग्स, लाइक बाईसाइकिल्स, स्कूटर्स, बाइक्स, उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियोस लेके आएंगे 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की कि जीएसटी 2.0 का किस सेक्टर के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ा है। थैंक यू, नमस्कार।